मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। वैसे तो पूरी रामचरितमानस एक अद्भुत ग्रंथ है, जिसके पढ़ने और सुनने और दर्शन मात्र से ही जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक अद्भुत प्रसंग से जुड़ी कुछ चौपाइयाँ सुनाने जा रहे हैं। इन चौपाइयों को बड़े से बड़ा पापी भी यदि सुन लेता है तो उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और यह प्रसंग श्री रामचरितमानस के बालकांड में आया है। बालकांड के जो दोहा नंबर 209 है, उसके बाद 11वें नंबर की जो चौपाई है उससे यह प्रसंग प्रारंभ होगा। यह प्रसंग उस समय का है जब ऋषि विश्वामित्र जंगल में अपने आश्रम में यज्ञ करते थे और उनके यज्ञ को विध्वंस करने के लिए चारों तरफ से दैत्य लोग, राक्षस लोग उनको परेशान करते थे। उनके यज्ञ में बाधा डालने के लिए कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न करते थे। राक्षसों के इस अत्याचार से ऋषि विश्वामित्र बहुत दुखी हो गए और वो सीधे अयोध्या पहुंचते हैं और महाराजा दशरथ से कहते हैं कि मैं आपके पुत्र राम तथा लक्ष्मण को अपने साथ ले जाना चाहता हूं, क्योंकि जब हम ऋषि लोग सब यज्ञ करते हैं तो राक्षस लोग बाधा डालने आ जाते हैं और यज्ञ का विध्वंस करते हैं। इसी कारण मैं आपके दोनों पुत्रों को आज लेने आया हूं। महाराजा दशरथ विश्वामित्र जी के साथ में अपने दोनों पुत्र श्री राम तथा लक्ष्मण को भेज देते हैं। उस दौरान प्रभु महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते हैं तथा बीच में जो है अनेक प्रसंग घटित होते हैं। लेकिन जो मुख्य प्रसंग है जिसकी हम आज चर्चा करने जा रहे हैं वो है अहिल्या का उद्धार। अहिल्या का उद्धार होता है क्योंकि अहिल्या को श्राप मिला था गौतम ऋषि के द्वारा, जिसके कारण अहिल्या पत्थर की बन गई थी। अहिल्या के पाप के कारण गौतम ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था। इसलिए इस प्रसंग को सुनने से या इस प्रसंग की चौपाइयों को सुनने से मनुष्य के जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और प्रभु श्री राम की कृपा उसके ऊपर बरसने लगती है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अहिल्या कौन थी तथा गौतम ऋषि ने किस कारण से उनको श्राप दिया था। उसके बाद हम आपको चौपाइयाँ सुनाएंगे, तो आप ध्यानपूर्वक मन लगा करके इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि जब पूरा सुनेंगे तभी आपको इसका महत्व समझ में आएगा और आपके भी जन्म जन्म के यदि कोई पाप दोष होंगे तो वो सब समाप्त हो जाएंगे। चलिए इस प्रसंग को शुरू करने से पहले एक बार प्रेम से सभी मिल करके बोलेंगे, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने अपनी मानस पुत्री अहिल्या की रचना की। इनको ये वर था कि यह कन्या हमेशा 16 साल की ही रहेगी, जिस कारण इंद्र आदि सभी देवता के मन में अहिल्या को पाने की कामना मन में जाग गई। तब ब्रह्मा ने एक प्रतियोगिता रखी जिसमें गौतम ऋषि विजयी हुए तथा उनका विवाह अहिल्या के साथ में कर दिया गया। अहिल्या बहुत ही सुंदर थी जिस पर इंद्र आसक्त था। जब इंद्र को यह पता चला कि उसकी अहिल्या गौतम ऋषि के पास है तो वह चंद्रमा के साथ में गौतम ऋषि के आश्रम में एक दिन आया। वहां पर इंद्र मुर्गा बनकर के आधी रात को ही उसने बाग दे दी तथा चंद्रमा को द्वारपाल बनाया कि अगर गौतम ऋषि लौटे तो वह तुरंत इंद्र को सूचित कर दे। और इंद्र ने गौतम का छद्म वेश धारण करके यानी छलिया रूप में गौतम बन करके अहिल्या के साथ में शारीरिक संबंध बनाया, उसके साथ में छल किया। अहिल्या उन्हें ऋषि गौतम ही समझ रही थी, तो अहिल्या ने भी अपना सर्वस्व इंद्र को समर्पण कर दिया। उधर गौतम ऋषि ने जब मुर्गे की आवाज़ सुनी तो सोचा कि ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया है और गंगा नदी पर पहुँचे स्नान करने, और उन्होंने अपना कमंडल भरने के लिए उसे नदी में डाला। तो माँ गंगा की आवाज़ आई, अरे भाई तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? माता गंगा, मैं यहाँ प्रतिदिन सुबह स्नान करने आता हूँ, लेकिन आज आप ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रही हो? माँ गंगा कहती है कि गौतम, अभी तो अर्धरात्रि का समय है, अपने घर वापस लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है और
राजा इंद्र तुम्हारी पत्नी के साथ में छल कर रहा है। उसी समय गौतम ऋषि जल्दी जल्दी अपने घर की ओर लौटे। जब ऋषिराज गौतम अपने घर, अपने आश्रम पहुंचे तो उन्होंने छत के ऊपर चंद्रमा को बैठा हुआ देखा। उन्हें देखते ही चंद्रमा तुरंत भागने लगे। देवर्षि ने अपनी मृगछाला गीली करके उसके ऊपर फेंक दिया और उसी मृगछाले का निशान आज भी चंद्रमा पर है। गीले वस्त्र चंद्रमा पर फेंकने के कारण चंद्रमा भी गंदा हो गया। इंद्र की पाप भरी योजना में चंद्रमा ने भी सहयोग किया था, इसलिए गौतम ऋषि ने चंद्रमा को भी श्राप दिया था। इन चंद्र ने ब्रह्मा द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया और देवराज इंद्र को बुरे कर्म में सपोर्ट किया, सहयोग किया। इसलिए जो है गौतम ऋषि ने चंद्रमा को श्राप दिया कि तुमको हमेशा कोई न कोई कलंक लगता रहेगा। इसलिए राहु और केतु की जो ग्रहण स्थिति बनती है उसका भी एक कारण यह है। इसी श्राप के कारण राहु और केतु उसे ग्रसित करते हैं। उनकी क्रोध वाणी इंद्र के कानों पर पड़ी और वो वहां से भाग गए और ऋषिराज गौतम से टकराए। ऋषि ने उन्हें तुरंत इंद्र को नपुंसक हो जाने का श्राप दे दिया तथा कहा कि सहस्त्रों भागों वाला हो जाएगा, इस प्रकार श्राप दे दिया। इस श्राप का तुरंत प्रभाव हुआ और इंद्र के पूरे शरीर पर भग ही भग हो गए। जब इंद्र वापस स्वर्ग पहुंचा तो अप्सराएं, देवगण भी उसका उपहास यानी मजाक उड़ाने लगे। तब इंद्र ने स्वर्ग को छोड़ दिया और किसी अंधेरी सुनसान गुफा में रहने लगा। वहीं उसने भगवान शिव की तपस्या की। तब जाकर के ऋषि ने 1000 साल बाद अपने कोप को थोड़ा कम किया और भग को आंखों में बदला। तब से इंद्र को 1000 आंखों वाला कहते हैं। यह भी कहा जाता है कि अहिल्या ने इंद्र को क्रोधित होकर के बड़ा भयंकर श्राप दिया था और अहिल्या ने कहा था कि तुम कोढ़ी हो जाओगे, कुष्ठ रोग तुम्हें हो जाएगा। गौतम ऋषि जब अपनी कुटिया के अंदर पहुंचते हैं तो अहिल्या की अस्त व्यस्त अवस्था को देख करके देवर्षि सब कुछ समझ चुके थे। अहिल्या को तुरंत ही क्रोधित होकर के उन्हें पत्थर का हो जाने का श्राप दे दिया कि तुरंत इसी समय तुम पत्थर की हो जाओगी। परंतु उन्हें इस बात का भी अनुमान था कि अहिल्या उतनी दोषी नहीं है, लेकिन क्रोध में वो श्राप तो दे चुके थे, इसलिए इस श्राप से मुक्ति का भी उपाय बता गए। वो कह गए थे कि अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ राम जी नामक एक जो है मनुष्य के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु का अवतार होगा और उनके चरण की स्पर्श से ही तुम पाषाण से मुक्ति को प्राप्त कर पाओगी। तो उसी समय का यह प्रसंग है। प्रभु श्री राम वहां पर पहुंचते हैं और इस प्रकार यह चौपाई का प्रारंभ होता है। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। गौतम नारी शाप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। पर सत पद पावन, शोक न सावन। प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक। सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा। मुख नहीं आवही बचन कहीं, अतिशय बड़ भागी चरण निलागी। जुगल नयन जल थार बही, धीरजु मन कीना प्रभु कहूँ चीना। रघुपति कृपा भगति पाय, निर्मल अति बानी अस्तुति ठानी। ज्ञान गम्य जय रघुराय, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन। रावण रिपुजन सुखदाय, राजीव विलोचन भव भय मोचन। पाहि पाहि शरणहि जाय, मुनि शाप जो दीना अति भल कीना। परम अनुग्रह में माना, देखहूँ भरि लोचन हरि भव मोचन। यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथन मांगहूँ बर आना।
पदकमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। जहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जहि पूजत अज मम सिर धरे हूँ कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा गे पति लोक आनंद भरी। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठते ही भजू छाड़ी कपट जंजाल। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान। इस प्रकार ये चौपाई, दोहा और छंद का वर्णन इस प्रसंग में हुआ है। और इस चौपाई, छंद और जो दोहा है उनका अर्थ इस प्रकार होगा। बालकांड में यह चौपाई बताई गई है और दोहा नंबर 209 के बाद जो 11वीं चौपाई से यह प्रसंग आरंभ होता है। और मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देख करके प्रभु श्री राम ने महर्षि विश्वामित्र से पूछा कि प्रभु यह सब विस्तार पूर्वक बताइए कि यह क्या है, क्योंकि यहाँ पर कोई आश्रम है लेकिन जीव जंतु या कोई भी अन्य व्यक्ति यहाँ पर निवास नहीं कर रहा है। और यह पत्थर की शिला कौन है? गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या श्रापवश पत्थर देह धारण किए हुए हैं, जो बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर आप कृपा कीजिए। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देख करके देवी अहिल्या एक सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट होकर के हाथ जोड़ करके प्रभु के सामने खड़ी हो गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते, वह अत्यंत बड़भागिनी है। अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल की अश्रुधाराएं लगातार बहने लगी। फिर उसने मन में धीरज धर करके प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति को प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने प्रभु की स्थिति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूँ, मैं पापिन स्त्री हूँ, और हे प्रभो, आप जगत को पवित्र करने वाले हो, भक्तों को सुख देने वाले हो तथा रावण के शत्रु हो। हे कमल नयन, हे संसार के भय से छुड़ाने वाले स्वामी, मैं आपकी शरण में आई हूँ और मुझ पापिन की आप रक्षा कीजिए। मेरे पापों से मेरा उद्धार आपने किया है। मेरे स्वामी ऋषि ने जो मुझे श्राप दिया है सो उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है। मैं उन्हें जो है अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ, क्योंकि उस श्राप के कारण ही आज मैं संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भर करके दर्शन कर रही हूँ। और यदि उन्होंने यह श्राप नहीं दिया होता तो शायद मैं आपके दर्शन आज नहीं कर पाती। हे प्रभो, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई है, जिन्हें शिव ने सिर पर धारण किया है, जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी भी पूजते हैं, हे कृपालु हरि, आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। उन चरणों की मैं बारंबार स्तुति करती हूँ। मैं आज धन्य हो गई हूँ, क्योंकि प्रभु नारायण के चरणार विंद मेरे मस्तक पर आज रखे गए और मैं कृतकृत्य हो गई हूँ। और इस प्रकार मन को बड़ा मेरे आनंद आ रहा है। प्रभु के चरणों में गिर करके वह बोलने लगी कि मैं वर को पा करके गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद से भर गई हूँ। और इस प्रकार प्रभु की कृपा से अहिल्या का उद्धार हुआ और अहिल्या सशरीर अपने पति के धाम को यानी गौतम ऋषि के पास पुनः स्वर्ग को चली गई।
प्रभु श्री राम की कृपा से जन्म जन्म के कई पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु है जो बिना कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू भी कपट जंजाल को छोड़ करके उनका भजन कर ले। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। सभी प्रेम से 1 मिनट के लिए मेरे साथ प्रभु का नाम स्मरण करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। संकट मोचन कृपा निधान, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। संकट मोचन कृपा निधान, श्री राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक प्रसंग आपको सुनाया है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे और आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।